अस्सलाम वालेकुम। हम फोर्ट मनरो जा रहे हैं। हाय हाय मुझे फोर्ट मनरो के लिए तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी हम निकलते हैं जी। तो अभी हम गाड़ी में हैं, फोर्ट मनरो की तरफ जा रहे हैं। तो साथ मेरे दोस्त हैं, हमारा कोई तकरीबन 5 साल के बाद मीटअप हुआ है, तो फिर प्लान बना कि फोर्ट मनरो चलते हैं, तो इन्जॉय करते हैं। तो आए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। ये ड्राइव कर रहे हैं अयाज। हेलो अयाज। हेलो हेलो फिजर। बाबा जी फोर्ट मनरो। हेलो, बड़ी खुशी हो रही है यार आपके साथ जाते हुए। मैं फोर्ट मनरो 5 साल बाद मिल रहे हो, कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी अरसे बाद किसी टूर पे हम निकल रहे हैं। तो याद है लास्ट टाइम हम कश्मीर जाने दे यार, जाने दे। याद है लास्ट टाइम हम कश्मीर मिले थे, ठंडा मौसम सबको निकाल लेना। वो घर में जब झूठ बोल के निकले थे कि हम लाहौर जा रहे हैं, और जाके हम निकले थे कश्मीर में। ऐसा ही तो हुआ था। फोर्ट मनरो जिसको जनूबी पंजाब का मरी समझा जाता है, तो ये पाकिस्तान में दूसरा मरी कंसीडर किया जाता है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम सब जा रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड गाइस? तो सब दोस्तों से पूछते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं तो फोर्ट मनरो को विजिट करने के लिए। तो हाँ भाई खिजर, आप क्या फीलिंग्स हैं, किस तरह आप एक्साइटेड हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी एक्साइटमेंट तो काफ़ी है। एक तो गैंगअप जो है दोस्तों का वो काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। उसके बाद जो जहाँ हम जा रहे हैं वो बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब का सेकंड मरी है। तो इसलिए एक्साइटमेंट इस हवाले से है कि जाके देखते हैं नई जगह है, विजिट करने के लिए। दोस्त हैं, कोई पुरानी महफिल है, देखते हैं क्या जमती है क्या नहीं। जी शेरवानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? As usual, ये एज यूजुअल बोरिंग पर्सनैलिटी असलान से जानते हैं। बहुत ही खुशी हो रही है हमें। इतने अरसे बाद हमने एक क्रिएट किया है। इसके बाद मतलब वहाँ जाकर देखेंगे कौन सी जगह देखने वाली देखने वाली। ये हमारे ड्राइवर एक्साइटेड में अयाज, तो इतनी एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही होगी। चलने से पहले इन्होंने कहा था मैं इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता। हमने तो बोला, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। अस्सलाम वालेकुम। हम फोर्ट मनरो जा रहे हैं। हाय हाय मुझे अभी हम यहाँ एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और यहाँ से फ्यूल को फिल करवाने के बाद गाड़ी का मोबाइल ऑयल चेक करते हैं, और इसको फिल करने के बाद अभी हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। जी अभी हम कोटद्दू में दाखिल हो चुके हैं, तो चलें कोटद्दू के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ। कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, और इसकी शहरी आबादी तकरीबन 2,53,000 समथिंग है, और इसकी जो देहाती आबादी है वो तकरीबन 10,92,000 के करीब है। कोटद्दू की तकरीबन 30 यूनियन कौंसल्स हैं, और पाकिस्तान का ये 67th लार्जेस्ट सिटी है।
तो डीजी खान जो है वो कोटद्दू से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। दरिया सिंध की वजह से काफ़ी लोग सैर व तफरीह के लिए कोटद्दू आते हैं। कोटद्दू की ज़मीनें ज़राअत के लिए बहुत ही अच्छी हैं और इसके अलावा यहाँ पर सिट्रस और आम के बागात भी मौजूद हैं और ज़राअत का काफ़ी हिस्सा दरिया सिंध में सैलाब की वजह से ज़ाय हो जाता है और कोटद्दू में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इलाका इंडस्ट्रियल लिहाज से भी काफ़ी आगे है। ये इलाका रोड और रेलगाड़ी के ज़रिए लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा और फैसलाबाद से जुड़ा हुआ है। कोटद्दू में जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है वो तकरीबन 1600 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसके अलावा कोटद्दू में 2 बड़ी शुगर मिल्स मौजूद हैं। उनमें से एक शेखू शुगर मिल है और दूसरी फातिमा शुगर मिल है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीनी पैदा करती हैं। इसके अलावा कोटद्दू में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है पार्को। पार्को बेसिकली वो स्टैंड फॉर है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। तो अभी हम पार्को के बिल्कुल सामने से गुज़र रहे हैं तो इसकी फुटेज भी आप देख रहे हैं। तो पार्को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये जो पार्को प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान और दुबई का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसमें तकरीबन 60% पाकिस्तान और 40% दुबई की पार्टनरशिप है। पार्को पाकिस्तान में सबसे जदीद रिफाइनरी है। फ्रांस की कंपनी टोटल कंपनी भी पार्को के साथ मिलकर काम कर रही है। और जनाब अभी हम पहुंच गए हैं भाई कुरैशी चौक। अभी हम कुरैशी चौक पहुंच चुके हैं। तो ये हम कुरैशी चौक के पास से गुज़र रहे हैं, इसकी फुटेज भी आपको नज़र आ रही है। तो अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से आगे हम डीजी खान की तरफ मुड़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो वेन्यू है जहाँ तक हमने पहुँचना है वो है डीजी खान। तो अभी हम डीजी खान की तरफ रवाना हैं और ये डीजी खान जाते हुए जो सबसे प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है ना, रोड बहुत अच्छा है। पीछे कोटद्दू से आगे कुरैशी चौक तक रोड कुछ अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा टूट फूट का शिकार था, लेकिन ये आगे रोड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला रोड बना हुआ है और गाड़ी भी बहुत स्मूथली चल रही है, कोई जंप नहीं कुछ भी नहीं, काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेटेड रोड बना हुआ है। और यहाँ से डीजी खान तकरीबन कोई 29 किलोमीटर रह चुका है और अभी तकरीबन 2 किलोमीटर रह गया डीजी खान। तो डीजी खान हम पहुंचने वाले हैं। और भाई ये हम पहुंच गए डेरा गाजी खान टोल प्लाज़ा पे और उससे आगे अभी हम निकल रहे हैं। और ये हम डेरा गाजी खान इंटर हो रहे हैं। तो ये डेरा गाजी खान में एक चौक बना हुआ है, इसके नाम का तो मुझे नहीं पता, तो वैसे अच्छा चौक बना हुआ है, हवाई जहाज़ इसमें खड़ा है। तो अभी हम डेरा गाजी खान में बाईपास से बाहर की तरफ निकलेंगे सखी सरवर की तरफ और ये फोर्ट मनरो 97 किलोमीटर है। और पीछे बिल्कुल ज़रखेज़ ज़मीनें थी, अभी आगे रेगिस्तान स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सहरा नज़र आ रहा है। तो सहरा से आगे पहाड़ स्टार्ट होंगे। तो अभी पहले नाश्ता कर लेंगे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकले थे। हम सुबह निकल आए थे काफ़ी जल्दी, तो अभी नाश्ता भी करना है। तो अभी हम एक ढाबे पे पहुंचे हैं, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है।
तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। और डीजी खान से हम आगे आ चुके हैं और तकरीबन कोई 70 किलोमीटर्स आगे फोर्ट मनरू रह गया है। तो नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। नाश्ता करने के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे फोर्ट मनरू के लिए। जी, तो अभी नाश्ता करने के बाद हम आगे निकल आए हैं, सखी सरवर से भी आगे आ गए हैं। तो पीछे बिल्कुल ज़रखेज़ ज़मीनें थी डीजी खान की तरफ, उससे आगे आए तो सहरा था, अब उससे आगे पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी रेत के छोटे टीले हैं, ऐसा ऐसा ये पहाड़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्रश वाली मशीनें भी लगी हुई हैं जो कि उसमें से क्रश वगैरह निकाल रही हैं। तो देखें आगे पहाड़ बड़े से बड़े होते हुए जा रहे हैं। और इन पहाड़ों की बेसिकली एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये ग्रीन होते जा रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट फैक्टर है, इससे इन्वायरमेंट काफ़ी मतलब ठंडा हो जाता है जहाँ पर सरसब्ज़ पहाड़ होते हैं। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। वाकई यहाँ रोड बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं और गाड़ी भी ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो होपफुली बारिश भी हो जाए, ये भी नहीं पता। तो लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। ये देखिए पहाड़ों पे काफ़ी साया भी है बादलों का। और अभी हम फोर्ट मनरू स्टील ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। वहां पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। ये देखें सामने हम पहुंच गए। तो पीछे फोर्ट मनरू का पुल है जो कि लोगों की आमदरफ्त के लिए काफ़ी शोर साबित हुआ है। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कर लें। हाँ यार, कैसे मज़ा आ रहा है? या गुड, मौसम कैसा है? अच्छा है। चीज़ें व्हाट अबाउट वेदर? अभी तक ठीक है, चिल है सीन, मतलब इतनी गर्मी नहीं है, धूप है लेकिन हवा ठंडी है। हवा रेट काफ़ी मुनासिब है यहाँ पे। ये तो मोस्टली ये होता है हमारी इस तरह के एरियाज़ में जाएं, चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन यहाँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि रेट काफ़ी मुनासिब है। ये स्टील ब्रिज का दूर से एक व्यू देखें, काफ़ी खूबसूरत ब्रिज लग रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बस अब आगे निकल रहे हैं, फिर नज़दीक देखते हैं। ये स्टील ब्रिज बनने से पहले आमदरफ्त में काफ़ी मसाइल थे, यहाँ पर ड्राइविंग ख़ासी मुश्किल थी। तो जब से ये ब्रिज बना है लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो गई है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इस ब्रिज के बारे में बता देता हूँ। फोर्ट मनरू स्टील ब्रिज को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के तावन से बनाया था। इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत तकरीबन 23.5 बिलियन रुपीस थी और इसमें तकरीबन काफ़ी लाखों टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह सीमेंट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली इसमें जो ख़ास तावन था
और जो एड दी गई थी वो जापान की तरफ से थी और जीका कंपनी ने इसमें काम किया है और बहुत ही शानदार जीका कंपनी में इसमें काम किया है। फोर्ट मनरो, स्टील ब्रिज, राखीगंज, घार, बवाटा से शुरू होता है और ये जो ब्रिज है ये पहाड़ी इलाके में सड़क को खुला बनाने में और गवादर के लिए ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त के लिए अहम है और इसके लिए तकरीबन 8 स्टील ब्रिज बनाए गए हैं। ये जो 3 इलाके हैं राखीगंज, घार, बवाटा, इसमें तकरीबन 8 स्टील ब्रिज बनाए गए हैं। तो इसके अलावा रहीम यार ख़ान से फोर्ट मनरो तक का रोड सी पैक का हिस्सा बन चुका है और ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जो फोर्ट मनरो के रहने वाले हैं, रहायशी हैं, उनके लिए। तो ये जो ब्रिज बना हुआ है फोर्ट मनरो स्टील ब्रिज, ये तकरीबन 33 किलोमीटर के एरिया के अंदर बना हुआ है और इस पर तकरीबन 23.5 बिलियन रुपीस लागत आई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को फोर्ट मनरो के बारे में थोड़ा बताता हुआ चलता हूँ। फोर्ट मनरो को बलोची ज़बान में तमन लेगारी भी कहते हैं, यानी कि फोर्ट मनरो भी एक नाम है और इसका दूसरा नाम तमन लेगारी है। फोर्ट मनरो सतह समंदर से तकरीबन 6470 फीट बुलंद है। गर्मियों में काफ़ी सयाह फोर्ट मनरो का रुख करते हैं। ये डेरा गाजी खान से कोई तकरीबन 85 या 90 किलोमीटर है और मुल्तान से तकरीबन 185 किलोमीटर दूर है। फोर्ट मनरो कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिला में वाक़ है। फोर्ट मनरो डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में आता है। फोर्ट मनरो को बेसिकली रॉबर्ट ग्रूज सैंडमैन ने 19th सेंचुरी में दरियाफ्त किया था। तो फोर्ट मनरो का नाम मेजर जनरल एंड्रियो एल कॉर्न मनरो के नाम पर रखा गया था, जो कि उस वक्त का कमिश्नर था। तो पंजाब हुकूमत ने 2015 में 2 बिलियन फोर्ट मनरो को सियाहों की जन्नत बनाने के लिए मुख्तस किए हैं। तो 750 मिलियन चेयर लिफ्ट और केबल कार के लिए मुख्तस किए गए थे। तो 1.60 बिलियन कैडेट कॉलेज और कारपेट रोड के लिए मुख्तस किए गए थे। तो इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि हुकूमत यहाँ पर कोई 6 से 7 छोटे डैम भी बनाना चाहती है। ये जो सामने आपको वाल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये पानी का अखराज के लिए लगाए गए हैं। जब काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं तो रोड के साथ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उन वाल्स के ज़रिए उस पानी का अखराज किया जाता है। ये यहाँ देखे ऊपर उन्होंने पानी के अखराज के लिए नालियाँ बनाई हुई हैं, जिससे पानी डैमेज नहीं करता, इससे लैंडस्लाइडिंग नहीं होती क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है। और देखिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पहाड़ भी काफ़ी ग्रीन से ग्रीन होते हुए जा रहे हैं। तो यही मेन चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली दूसरे इलाकों के काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और अभी हम तकरीबन फोर्ट मनरो बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर तक हम फोर्ट मनरो में इन हो जाएंगे। ये सामने आपको फोर्ट मनरो के एंट्रेंस का गेट नज़र आ रहा है। तो फाइनली हम फोर्ट मनरो पहुंच गए। तो यहाँ पे काफ़ी जश्न भी हो रहा है, देखते हैं।